हेलो फ्रेंड, मजहर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बनाएंगे ब्लाउज का डिजाइन जो कि बेहद ही खूबसूरत होगा फ्रेंड। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। तो सबसे पहले हम ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। ये डबल है, आप देख सकते हो फ्रेंड। तो हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है फ्रेंड वो 4.5 मतलब कि 9 इंची लिया है। और हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया वो 11.5 इंच लिया है। तो इस तरह से आप ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम पहले ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पे ब्रॉडनेस है फ्रेंड वो 6 इंची है। तो हम 3 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ब्रॉडनेस यदि आपको अगर कम ज़्यादा पहनना है तो वो अपने मर्जी के अनुसार कर लेंगे। अब हम निक का डिप रखेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे निक का डिप है फ्रेंड वो 10.5 इंची है। तो 10.5 इंची पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद हमने ऊपर में जितना ब्रॉडनेस का निशान लगाया था तो हम नीचे में भी ब्रॉडनेस का निशान उतना ही लगा देंगे। तो हम एक दूसरे निशान को स्केल के सहारे मिला देंगे। अब हम निक का शेप देंगे। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि यहाँ से हम तकरीबन 3 इंची पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 3 इंची पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। और इस तरह से निशान लगाने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो हम निक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाले निशान पे पूरे को निक को अच्छे तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि अब हम पैच की कटिंग करेंगे। अब हम ब्लाउज का कपड़ा में निक को और पैच को चिपका लेंगे। अब हम अंदर में पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल सटाकर यहाँ तक कटिंग कर लेंगे। बाहर में 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको रख देंगे। अब हमने निक को लिया है। तो निक में भी बाहर में 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कटिंग कर लेंगे। अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं ब्लाउज में निक को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने निक को ले लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगाते हुए पूरे निक में चले आएंगे। अब हम ब्लाउज का बैक लेंगे। तो हमने ब्लाउज का बैक ले लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बीच में एक सेंटर कट लगाएंगे इस तरह से। सेंटर कट लगाने के बाद आप नाखून से अच्छे तरीके से निशान उठा लेंगे सेंटर का। तो इस तरह से आप निशान लगा लेंगे और इस तरह से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे कि सेंटर का इस तरह से निशान उठा लेंगे चौक से। इस तरह से निशान उठाने के बाद अब हम निक को लेंगे। निक लेने के बाद इस तरह से हम रखेंगे निक का सेंटर और हमारा ब्लाउज का सेंटर दोनों सेंटर को इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद एक हम सीधे सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा निक इधर उधर ना जा सके। अब हम क्या करेंगे कि पेपर पेस्टिंग में सटाकर बिल्कुल पूरे निक में हम सिलाई लगाएंगे और हम निक को पलट लेंगे। अब हम 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे निक में कटिंग कर लेंगे। जहां जहां राउंड है वहां वहां हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम निक को इस तरह से पलटेंगे। और इस तरह से निक को पलटने के बाद अब हम लप पे एक सिलाई लगाएंगे और निक को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठा लेंगे।
अब मुझे क्या करनी है कि अब निक में मुझे पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग लगाने के लिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक का यूज किया है और हमने इसकी चौड़ाई पक्का 1 इंची रखा है और ये बिल्कुल उरेब है और हमने एक साइड में सिलाई से मोड़ भी लिया है। तो इसी तरह से आप मोड़ भी लेंगे। अब हम ब्लाउज का बैक लेंगे, तो हमने ब्लाउज का बैक ले लिया है और ये उल्टा है, आप देख सकते हैं। इस तरह से पट्टी को नीचे रखेंगे और ब्लाउज को इस तरह से ऊपर रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि मुझे जितनी भी मोटी पाइपिंग निकालनी है, बिल्कुल एक समान सिलाई लगाते हुए पूरे निक में चले आएंगे। के बाद यहाँ पे आप एक कट लगाएंगे। इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि जड़ में एक सिलाई लगाएंगे और पाइपिंग को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पूरे निक में हम निकाल लेंगे। तो हमने पाइपिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकाल लिया है। अब हम इसको रख देंगे और हम पैच को लेंगे। तो हमने पैच को ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पेपर पेस्टिंग में सटाकर पूरे पैच में हम सिलाई लगा लेंगे। बाद अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक एक लेंगे। फैब्रिक को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से हम रखेंगे बिल्कुल। और इस तरह से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि बिल्कुल लप पे सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे। पेस्टिंग में सटाकर बिल्कुल कटिंग कर लेंगे। पैच को इस तरह से पलटेंगे बिल्कुल। और इस तरह से पलटने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि लब पे एक सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ चले आएंगे। अब हम पैच में यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए हमने वही वाला पट्टी लिया था जो हमने निक में पाइपिंग लगाया था। तो इस तरह से पट्टी को आप रख देंगे और पैच को इस तरह से रखेंगे बिल्कुल। और इस तरह से रखने के बाद मुझे जितनी भी मोटी पाइपिंग निकालनी है, बिल्कुल एक समान सिलाई लगाते हुए हम पूरे पैच में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद यहाँ पे आप कट लगाएंगे। लगाने के बाद इस तरह से आप पलट लेंगे। इस तरह से पलटने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि जड़ में एक सिलाई लगाते हुए पाइपिंग को हम निकाल लेंगे। अब मुझे क्या करनी है कि यहाँ से इस तरह से मुझे पट्टी लगानी है। तो पट्टी लगाने के लिए हमने यहाँ पे कपड़ा को ले लिया है और ये बिल्कुल उरेब है। और इसकी चौड़ाई हमने जो रखा है वो तकरीबन 1.25 इंची रखा है। तो सबसे पहले इस तरह से आप बराबर करेंगे। और इस तरह से बराबर करने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि इस तरह से आप पैच को लेंगे। पैच को लेने के बाद हम इस तरह से बिल्कुल रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद लब पे सिलाई लगाते हुए हम बिल्कुल यहाँ पे भी कोण बनाएंगे और फिर इस तरह से पट्टी को लगा देंगे। दूसरी साइड पट्टी हमारा उठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि पट्टी को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद लब पे सिलाई लगाते हुए पट्टी को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम बैठा लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम ब्लाउज का बैक लेंगे। अब हम निक में अच्छे तरीके से पैच को बैठाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने कच्चा सिलाई लगाया था, बिल्कुल इसी सिलाई पे इस तरह से निक का सेंटर को रखेंगे। और इस तरह से बिल्कुल आप रखेंगे अच्छे तरीके से।
इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे मजबूती से हम बांध देंगे। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पैच को निक में बैठा लेंगे। पैच को लगाने के बाद हमने दो फैब्रिक बटन भी टाक लिया है। इससे गले की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।